नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 सबसे भूतिया पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, पेंटिंग का दूसरा नाम खूबसूरती होता है, लेकिन अगर वही पेंटिंग आगे चलकर भूतिया बन जाए तो क्या होगा? आप सभी ने खूबसूरत पेंटिंग्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज हम उन पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो भूतिया होने के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इंसानों के हाथों से बनाई गई कोई पेंटिंग कैसे और क्यों भूतिया हो सकती है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो इन तस्वीरों को खौफनाक बना देता है? आज के इस वीडियो में आप ऐसी जानकारी सुनने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इनमें से कुछ, द क्राइंग बॉय, माना जाता है कि यह पेंटिंग जलाने के बाद भी नहीं जल पाई और यही वजह है कि इसे भूतिया माना जाता है। और दूसरा, द एंग्विश्ड मैन, कहा जाता है कि इस पेंटिंग को इंसान के रक्त से बनाया गया था और इसलिए उसमें इंसान की आत्मा हमेशा बसी रहती है। और तीसरा, पोर्ट्रेट ऑफ बर्नार्डो डे गाल्वेज, माना जाता है कि इस पेंटिंग की आंखें लोगों का पीछा करती हैं। ये तो सिर्फ 10 में से 3 पेंटिंग के बारे में छोटा सा झलक था। हमारे पास पूरी 10 पेंटिंग के बारे में ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, द हैंड्स रेजिस्ट हिम। पेंटिंग में सबसे पहले आप एक लड़के को देखेंगे जो कांच की दीवार के सामने खड़ा है। उसके बाईं ओर एक गुड़िया खड़ी है और दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। यह लड़का और गुड़िया अपने स्थान पर स्थिर हैं, लेकिन पेंटिंग के पीछे एक और डरावनी कहानी छुपी हुई है। जैसे ही आप पेंटिंग को और ध्यान से देखते हैं, आपको महसूस होगा कि लड़के के पीछे शीशे के अंदर कई भूतियां हाथ आकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाथ मानो एक अलग दुनिया से आ रहे हों, जो लड़के को अपनी ओर खींचकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह दृश्य सिहरन पैदा करता है, क्योंकि इन हाथों का उद्देश्य सिर्फ लड़के को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे किसी अन्य दुनिया में ले जाना है। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहम ने बनाया था। उनका दावा था कि यह पेंटिंग उनके बचपन के अनुभवों से प्रेरित है, जिसमें वह खुद को उस लड़के के रूप में देख रहे थे। हालांकि पेंटिंग के बारे में कुछ अलग ही बातें कही जाती हैं। पेंटिंग में दिखने वाले हाथ किसी और दुनिया से आकर उस लड़के को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब पेंटिंग को एक गैलरी में प्रदर्शित किया गया तो दर्शकों ने इसे देखकर डर महसूस किया। पेंटिंग का भूतिया प्रभाव तब से ही चर्चाओं में आ गया, क्योंकि यह उस दुनिया की झलक देती है जिसमें पेंटिंग में मौजूद शक्तियां काम कर रही हैं। जब द हैंड्स रेजिस्ट हिम को एक परिवार ने खरीदी तो इसके बाद उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। पेंटिंग के पास रहने के बाद उन्होंने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग में लड़के की आंखें अचानक से हिलने लगी और उस पेंटिंग के अंदर मौजूद हाथ दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। पेंटिंग से निकलने वाली खौफनाक ऊर्जा ने परिवार के सदस्यों को डरा दिया। एक बार पेंटिंग के पास खड़े होकर किसी ने देखा कि लड़का और उसके पीछे के हाथ उनके करीब आ रहे थे। इन घटनाओं के बाद परिवार ने पेंटिंग को बेच दिया और उसके बाद ही डर कम हुआ। फिर भी ये पेंटिंग आज भी अपने साथ रहस्यमय और भूतिया घटनाओं का संकेत देती है, जो देखने वालों को डर से थर थर कांपने पर मजबूर कर देती है। नंबर 2, द एंग्विश्ड मैन। पहली नजर में एक साधारण चित्र की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे ध्यान से देखते हैं, यह एक डरावना एहसास पैदा करता है। इस पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा है जो बेहद परेशान और दुखी दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक है और उसका मुंह ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरी पीड़ा से गुजर रहा हो। पेंटिंग का रंग बहुत गहरा और डरावना है और यह पूरे वातावरण में एक डर का माहौल पैदा करता है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए रंगों में कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। यह पेंटिंग सिर्फ एक चेहरे की तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें एक छिपी हुई दहशत है जिसे देखने वाले महसूस करते हैं। द एंग्विश्ड मैन की पेंटिंग के बारे में एक डरावनी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को एक अज्ञात कलाकार ने 19वीं सदी में बनाया था, लेकिन यह पेंटिंग खुद के बारे में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद कहा जाता है कि इसके निर्माता ने खुद को मार ली। इसके बाद पेंटिंग के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने के दौरान कलाकार ने रंगों में अपना खून मिलाया था ताकि वह अपनी अंदर की पीड़ा और दुख को पेंटिंग में डाल सके। इस पेंटिंग को खरीदने वाले लोग अक्सर यह दावा करते हैं कि जब भी पेंटिंग उनके घर में होती है तो रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पेंटिंग को देखते समय उन्हें एक काली छाया दिखाई दी, जो जैसे ही पेंटिंग के पास पहुंची तो डर से उनकी सांसें रुक गईं। द एंग्विश्ड मैन को कई लोगों ने अपने घरों में रखा, लेकिन सभी का अनुभव डरावना था। कुछ ने यह बताया कि पेंटिंग उनके घर में रखते ही रात को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी की कराहें सुनाई दे रही हों। एक परिवार ने तो यह भी दावा किया कि पेंटिंग के पास रात को एक काली छाया को देखा गया जो उनकी तरफ बढ़ रही थी।
कहा जाता है कि पेंटिंग को देखते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, सजावट की चीजें गिरने लगती हैं, रोशनी फ्लिकर होने लगती है और सबसे डरावनी बात यह है कि पेंटिंग को देखने वाले को कुछ समय बाद मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं के बाद पेंटिंग को बेचने के बावजूद कई लोग इसकी खौफनाक ताकत से मुक्त नहीं हो पाए। नंबर 3, द क्राइंग बॉय। द क्राइंग बॉय नाम की यह पेंटिंग पहली नजर में एक मासूम बच्चे की तस्वीर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छुपा रहस्य और भयावह सच्चाई इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक बनाता है। इस चित्र में एक छोटा लड़का दिखाई देता है जिसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा झलकती है। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं, मानो वह किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरा हो। लेकिन इस पेंटिंग का सबसे डरावना पहलू यह है कि जहां भी इसे रखा गया वहां अजीब और खौफनाक घटनाएं घटने लगीं। माना जाता है कि इस पेंटिंग में कोई अलौकिक शक्ति कैद है जो इसके मालिक को असाधारण और डरावने अनुभवों से गुजारती है। द क्राइंग बॉय को 1950 के दशक में एक इतालवी कलाकार ब्रूनो अमाडियो ने बनाया था, जिसे जोहान्नी ब्रागोलिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पेंटिंग युद्ध के अनाथ बच्चों की पीड़ा को दर्शाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद यह पेंटिंग अपने भूतिया प्रभावों के कारण कुख्यात हो गई। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के बनने के बाद से ही इसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि जिस लड़के की तस्वीर बनाई गई थी वह एक अनाथ था जिसे एक रहस्यमयी आग ने घेर लिया था और उसकी आत्मा इस पेंटिंग में कैद हो गई। यही वजह थी कि जहां भी इस पेंटिंग को रखा गया वहां रहस्यमयी आग लगने की घटनाएं होने लगी। द क्राइंग बॉय की सबसे डरावनी कहानी 1985 में सामने आई, जब ब्रिटेन के कई घरों में रहस्यमयी आग लगने की घटनाएं होने लगी। इन घटनाओं में अजीब बात यह थी कि आग से पूरा घर जलकर खाक हो जाता, लेकिन दीवार पर टंगी द क्राइंग बॉय की पेंटिंग हमेशा सुरक्षित रहती थी, जैसे कि कोई अनदेखी ताकत इसे बचा रही हो। अग्निशमन विभाग के कुछ अधिकारियों ने भी बताया कि उन्होंने कई ऐसे घरों को देखा जहां आग लगने के बावजूद इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद कई लोगों ने डर के कारण इस पेंटिंग को घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ने तो इसे जलाने की भी कोशिश की, लेकिन यह पेंटिंग जलती ही नहीं थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस पेंटिंग को हटाने के बाद ही उनके घर की रहस्यमयी घटनाएं बंद हुई। नंबर 4, पोर्ट्रेट ऑफ बर्नार्डो डी गाल्वेज। पोर्ट्रेट ऑफ बेर्नार्डो दे गाल्वेज एक ऐतिहासिक चित्र है जिसमें बेर्नार्डो दे गाल्वेज, स्पेनिश जनरल और अमेरिकी क्रांति के नायक, को गंभीर और प्रभावशाली मुद्रा में दिखाया गया है। पेंटिंग में उनका चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है, लेकिन इसका सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि कहा जाता है कि पेंटिंग में गाल्वेज की आंखें इंसानों का पीछा करती हैं। ये आंखें जैसे हर समय देखने वाले को घूरती रहती हैं, और चाहे आप पेंटिंग को किसी भी कोण से देखें, उनकी आंखें हमेशा आपको ध्यान से देखती हैं। यह अद्भुत और डरावनी घटना लोगों को असहज बना देती है और इसे पेंटिंग का भूतिया असर माना जाता है। इस पेंटिंग को 18वीं सदी के प्रसिद्ध चित्रकार फ्रांसिस्को डी गोया ने बनाया था। यह चित्र गाल्वेज के सम्मान में था और उनके महान योगदान को मान्यता देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पेंटिंग की जो बाद में घटनाएं सामने आईं, उन्होंने इसे एक रहस्यमयी और भूतिया कृति बना दिया। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के भीतर एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इसे देखने वालों को मानसिक तनाव और असमंजस का अनुभव कराती है। इस पेंटिंग को जहां भी रखा गया वहां लोग यह महसूस करते थे कि गाल्वेज की आंखें उनके पीछा करती हैं, और यह अजीब और डरावनी अनुभूति उन्हें बेचैन कर देती थी। जब इस पेंटिंग को अलग अलग स्थानों पर रखा गया तो लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। एक घटना में जब इस पेंटिंग को एक होटल में रखा गया तो मेहमानों ने रिपोर्ट किया कि रात के समय पेंटिंग में से हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं और पेंटिंग के आसपास एक अजीब सी ठंडक और भय का माहौल बन गया था। पेंटिंग में मौजूद आंखें बिल्कुल भी आराम से नहीं दिखती थीं, बल्कि जैसे वे हर व्यक्ति का पीछा करती और उन्हें नजर से नहीं जाने देती। यह डरावनी घटना इस पेंटिंग को एक भूतिया कृति बना देती है और इसके साथ जुड़ी घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। नंबर 5, सैटर्न डेवोरिंग हिज सॉन एक खौफनाक और डरावनी पेंटिंग है जिसे प्रसिद्ध स्पेनिश चित्रकार फ्रांसिस्को डी गोया ने 1819 से 1823 के बीच बनाया था। इस पेंटिंग में सैटर्न, शनि देवता, अपने बेटे को खा रहे हैं, जो एक काली और खौफनाक दृश्य को प्रस्तुत करता है। पेंटिंग का रंग योजना बेहद गहरी और अंधेरे रंगों से भरपूर है, जो इस दृश्य को और भी भयावह बनाती है। शनि देवता की विकृत, क्रूर और गुस्से से भरी आंखें और उनका पागलपन दर्शाते हुए यह पेंटिंग एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जो दर्शक को झकझोर देता है। यह पेंटिंग केवल एक ऐतिहासिक दृश्य नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक ऐसी असाधारण और भूतिया भावना समाई हुई है
यह पेंटिंग शनि देवता और उनके बेटे की कहानी पर आधारित है, जिसमें शनि अपने बच्चों को इस डर से खा जाते थे कि वे उन्हें उनका सिंहासन छीन लेंगे। लेकिन इस पेंटिंग की विकृतता और भयावहता इसकी वास्तविक कहानी को और भी गहरा बना देती है। इसके सजीव और क्रूर चित्रण ने इसे एक भूतिया कृति बना दिया है। कहा जाता है कि गोया ने इस पेंटिंग को अपनी मानसिक उथल-पुथल और भयावह विचारों को व्यक्त करने के लिए बनाया था। पेंटिंग में शनि की आंखें और उनका विकृत चेहरा पूरी तरह से डरावना महसूस होता है, जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति से प्रभावित हों और एक खौफनाक दुनिया में फंसे हों। इस पेंटिंग से जुड़ी कुछ भूतिया घटनाएं भी सामने आईं। इसे देखने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि पेंटिंग के पास खड़ा होते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और एक भयावह वातावरण का एहसास होता था। कुछ लोग यह मानते थे कि पेंटिंग में छिपे हुए शनि देवता के क्रूर चेहरों को देखते हुए मन में अजीब सोचें और डर समा जाता था। गहरे अंधेरे रंग और विकृत शनि की आकृति दर्शकों को अनजानी दुनिया में खींच ले जाती है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को जिस कमरे में रखा गया था वहां हमेशा एक अजीब सी शांति और खामोशी पसरी रहती थी, लेकिन किसी अनहोनी का आभास हमेशा बना रहता था। इस पेंटिंग के असर से लोग इसे देखकर मानसिक रूप से असहज महसूस करते थे। नंबर 6, द ट्रायम्फ ऑफ डेथ। द ट्रायम्फ ऑफ डेथ एक बेहद भूतिया और डरावनी पेंटिंग है, जिसे 1562 के आसपास पीटर ब्रूगल द एल्डर ने चित्रित किया था। इस पेंटिंग में एक विशाल युद्ध जैसा दृश्य है, जिसमें मृत्यु, डेथ को विजयी रूप में दर्शाया गया है। पेंटिंग में मृत्यु के प्रतीक के रूप में कंकाल और अन्य भयानक रूपों में दिखाए गए हैं, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। वे पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए एक डरावनी यात्रा पर निकले हैं। पेंटिंग में जगह जगह शवों के ढेर, टूटते हुए घर और बिखरे हुए अस्तित्व के निशान देखे जा सकते हैं। द ट्रायम्फ ऑफ डेथ का दृश्य दिखाता है कि मृत्यु न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने शिकार को ग्रसने के लिए तैयार है। कंकालों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, उनकी आत्माओं को नष्ट किया जा रहा है और हर चीज को खत्म किया जा रहा है। इस पेंटिंग के माध्यम से ब्रूगल ने मानवता की नश्वरता और मृत्यु के साथ मनुष्य के मुकाबले की असमर्थता को दर्शाया। इसके माध्यम से यह पेंटिंग दर्शाती है कि अंततः सभी जीवों को मृत्यु के काले पंखों से घेर लिया जाता है, चाहे वो राजा हो या साधारण आदमी। इस पेंटिंग से जुड़ी कई डरावनी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। जिन जगहों पर इसे प्रदर्शित किया गया, वहां लोग दावा करते थे कि पेंटिंग के पास खड़े होते ही एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच एक अजीब सा संतुलन टूट रहा हो। कुछ लोगों का कहना था कि इस पेंटिंग को देखने के बाद उनके सपनों में कंकाल और मृत्यु की छायाएं दिखाई देने लगी थीं, जो उनके मानसिक संतुलन को प्रभावित करती थीं। कहा जाता है कि पेंटिंग में छिपी हुई मौत की भयावह शक्ति इतनी असाधारण और सशक्त थी कि इसे देखने के बाद लोग लंबे समय तक डर और चिंता में डूबे रहते थे। इसके शोर और कराहते हुए चेहरों के चित्रों ने लोगों को डर और उथल-पुथल के बीच घेर लिया। ये पेंटिंग न केवल एक कला का उदाहरण है, बल्कि यह एक भूतिया चेतावनी भी प्रतीत होती है, जो जीवन की असलियत और मृत्यु के अटल विजय की कहानी बयान करती है। नंबर 7, द नाइटमेयर। द नाइटमेयर पेंटिंग 1781 में कलाकार हेनरी फ्यूसली द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग में एक लड़की बिस्तर पर सो रही है, उसका चेहरा गहरी नींद में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति और हाथों की मुद्रा यह संकेत देती है कि वह कुछ भूतिया और डरावनी चीज से घिरी हुई है। लड़की के ठीक ऊपर उसकी छाती और पेट के बीच एक डरावना राक्षस बैठा हुआ है, जिसका चेहरा काले और भूतिया रंगों में रंगा हुआ है। वह सीधे दर्शक की ओर देख रहा है और उसकी आंखों में एक गहरी और रहस्यमय चमक है। पेंटिंग का वातावरण ऐसा है कि यह दर्शक को लगता है कि वह राक्षस लड़की को अपनी भूतिया दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा है। इस पेंटिंग में राक्षस का जो डरावना रूप है, वह न केवल शारीरिक भय का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक संघर्ष और तनाव का भी प्रतीक है। लड़की का नींद में सोना और उसका हाथ फैलाना यह दर्शाता है कि वह एक भूतिया दुनिया में फंसी हुई है, जिसे वह देख नहीं सकती, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह से उस पर हावी है। पर्दे के पीछे एक घोड़ा खड़ा है, जो आधे सिर के साथ दिख रहा है और उसकी आंखों में भय और चिंता साफ झलक रही है। यह घोड़ा यह संकेत देता है कि वह इस भूतिया घटना को देख रहा है, जैसे वह डर और घबराहट का प्रतीक हो। पेंटिंग एक मानसिक संघर्ष और डर को दर्शाती है, जो अक्सर हमारे भीतर गहरे दबे होते हैं और जो हमें कभी न कभी सताते हैं। द नाइटमेयर पेंटिंग को देखकर कई दर्शकों ने दावा किया कि यह कला मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। कुछ दर्शकों ने महसूस किया कि पेंटिंग में दिखाए गए राक्षस और घोड़ा उनके भीतर के डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
पेंटिंग में छिपी भयावहता ने इसे एक ऐसा चित्र बना दिया है जिसे देखकर लोग मानसिक अशांति और डर महसूस करते हैं। लोग यह मानते हैं कि यह पेंटिंग उन स्थितियों और संघर्षों को उजागर करती है जिन्हें हम रोजाना नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर मौजूद होते हैं। नंबर 8, द डेड मदर। यह पेंटिंग 1999 से 1900 दशमी के बीच प्रसिद्ध नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मंक द्वारा बनाई गई थी। पेंटिंग में एक मृत मां और उसके छोटे बच्चे का दृश्य दर्शाया गया है, जहां बच्चा अपनी मां के शव के पास खड़ा है और उसके चेहरे पर भय और अनिश्चितता की गहरी छाप है। इस पेंटिंग में कुछ ऐसा है जो देखने वालों को विचलित कर देता है। मंक ने अपनी मां को बचपन में खो दिया था और शायद यही कारण है कि इस चित्र में जीवन और मृत्यु के बीच के भयानक अंतर को इतनी बारीकी से दर्शाया गया है। क्या मंक ने यह पेंटिंग अपनी मां के मृत्यु के शोक में बनाई थी, या फिर यह पेंटिंग किसी अन्य भूतिया कहानी को बयां कर रही है? कई लोग मानते हैं कि द डेड मदर में कुछ अजीब और भूतिया ताकतें छिपी हुई हैं। गैलरी में इस पेंटिंग को देखने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि जब वे इसके पास खड़े होते हैं तो अचानक एक ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे मृत मां की आत्मा उन्हें घेर रही हो। गैलरी के कर्मचारियों ने भी बताया कि कई बार पेंटिंग के पास से गुजरते हुए उन्हें एक बच्चे के छोटे कदमों की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या यह पेंटिंग सच में भूतिया घटनाओं से जुड़ी हुई है, या फिर यह मंक के भीतर के दर्द का कोई अज्ञेय असर है जो अब हम तक पहुंच रहा है? एक व्यक्ति ने द डेड मदर को अपने घर में रखा था और कुछ ही दिनों बाद उसे और उसके परिवार को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। घर वाले दावा करते थे कि उन्हें रात के समय पेंटिंग के पास से बच्चे के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं और साथ ही एक सर्द हवा का एहसास होता था। इस घटना के बाद उन्होंने पेंटिंग को घर से हटा दिया, क्योंकि घर वालों का कहना था कि पेंटिंग में कुछ अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी जो उनकी शांतिपूर्ण रातों को भंग कर रही थी। नंबर 9, द रेन वुमन। द रेन वुमन पेंटिंग को 1990 के दशक में रूसी कलाकार स्वेतलाना टेलेगिना ने बनाया था। इस पेंटिंग में एक महिला को बारिश में भीगते हुए दर्शाया गया है। उसकी आंखों में कोई दृश्य नहीं दिखता, जैसे वह खुद को बाहरी दुनिया से काट चुकी हो या किसी गहरे दर्द में डूबा हुआ हो। महिला की आकृति में ऐसी गहरी उदासी और नीरवता है कि देखने वाला खुद को उसकी स्थिति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह पेंटिंग एक अद्भुत भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है जो दर्शक को अनजाने भय का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि द रेन वुमन पेंटिंग को बनाने में केवल 5 घंटे लगे थे, लेकिन इस पेंटिंग के बनने के दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटीं। स्वेतलाना ने बताया कि पेंटिंग बनाते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को नियंत्रित कर रही हो। उसे यह समझ में नहीं आया कि इतनी तेजी से और बिना किसी परेशानी के उसने इस पेंटिंग को कैसे बना लिया। उसकी कला का यह क्षण सामान्य नहीं था और यह पेंटिंग खुद में एक रहस्यमयी अनुभव बन गई। द रेन वुमन पेंटिंग को जिसने भी खरीदा उसने इसे अपने घर में रखने के बाद कुछ विचित्र और डरावनी घटनाएं अनुभव की। पेंटिंग को देखकर कई लोग महसूस करते थे कि यह महिला जैसे उन्हें देख रही हो। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी कि वह देखे बिना भी किसी को घूरती हुई प्रतीत होती थी। घरों में अजीब आवाजें, परछाइयां और कुछ को अजीब सपने आने लगे जिनमें वही महिला दिखती थी। कई लोग डर के मारे इसे वापस कर चुके थे। इस पेंटिंग के साथ जुड़ी घटनाओं ने इसे एक भूतिया और रहस्यमयी कलाकृति बना दिया जो लोगों को अपने रहस्यों में उलझा देती है। नंबर 10, मोनालिसा मेरी। मोनालिसा, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 19 के बीच पूरा किया, कला की दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली और रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। दा विंची ने इसे 1503 में बनाना शुरू किया था और इसे 1519 में पूरा किया। इस पेंटिंग के बनाने में लगभग 16 साल का समय लगा, जो इसे एक अद्वितीय कृति बनाता है। यह पेंटिंग अब लूवर म्यूजियम, पेरिस में रखी गई है और इसे वहां पर सबसे प्रमुख कलाकृतियों में से एक माना जाता है। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में ऐसी अजीब बात है कि यह हर कोण से अलग अलग नजर आती है, जैसे वह हर किसी को देख रही हो। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उसकी आंखों में छोटे छोटे अंक, डिजिट्स छुपे हुए हैं जो नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। इन अंकों को अब तक कोई भी नहीं पहचान सका है। क्या ये अंक किसी गुप्त संदेश का हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ लियोनार्डो दा विंची की कला का एक और रहस्य है? मोनालिसा को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी आंखें हमेशा दर्शक का पीछा करती हैं, चाहे वह कहीं भी खड़ा हो। इस पेंटिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब इसे विशेष कोण से देखा जाता है तो मोनालिसा के चेहरे पर कभी हंसी, कभी गम और कभी गुस्से के भाव दिखाई देते हैं। जब इस पेंटिंग के 2 संस्करणों को एक साथ रखा जाता है तो एक विचित्र रूप में एलियन का चेहरा उभरता है।
यह पेंटिंग के रहस्यों को और भी गहरा करती है। मोनालिसा के पास खड़े होने पर कई लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कुछ दर्शकों ने दावा किया है कि जब वे इस पेंटिंग के पास खड़े होते हैं तो उन्हें पेंटिंग से हल्की सी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे मोनालिसा खुद उनसे बात कर रही हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह महसूस किया है कि पेंटिंग के पास खड़े होते समय एक ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे यह पेंटिंग किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो। क्या यह पेंटिंग सचमुच भूतिया घटनाओं से जुड़ी हुई है या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना का परिणाम है? धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।